बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। गंदम इस वक्त मुख्तलिफ मरहल के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं कि पानी इस वक्त गोब के हिसाब से जो है पानी, यानी जब गंदम सिटा ले रही हो, बढ़ भी रही हो, उस वक्त जो है पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और पानी फसल को देना चाहिए। और उसके बाद फिर अगला पानी आएगा, वो पानी आप फिर मुनासिब हिसाब से दें ताकि उस वक्त आपकी गंदम को पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उसके साथ साथ फसल जो है वो गिरने से भी बच जाए। जब गंदम गोब के ऊपर है, यानी सिटा निकाल रही है, बढ़ोतरी का अमल उसका जारी है, हमने जो खाद और पानी और दीगर चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है उसका तरीकाकार कुछ यूँ है। खाद आपको बताऊंगा वो 2 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। 1 एकड़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वो 2 एकड़ को भी आपकी खुराक जो है पूरी कर देगी। पिछली वीडियो के अंदर पोटाश की खसीयत कि पोटाश कौन सी इस्तेमाल करनी है, 25 किलो वाली इस्तेमाल करनी, 50 किलो वाली इस्तेमाल करनी, उस 50 किलो वाली का क्या फ़र्क है और 25 किलो वाली का क्या फ़र्क है और उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको वजाहत से बयान की हैं। इस वक्त आपने 25 किलो वाली पोटाश जो है वो इस्तेमाल करनी। 2 बैग आपने 25 किलो वाले ले लेने हैं, 1 बैग अमोनियम सल्फेट का आपने ले लेना। क्यों? इस वक्त फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत है और पोटाश की ज़रूरत है। इसके अलावा दीगर अवामल उसके अंदर जो शामिल होते हैं। पोटाश को देखा जाए, पोटाश की वजह से आपका दाना बनना है, आपकी फसल की जो नसें हैं वो खुलनी है, उसने कंडीशनर का काम भी करना है और कंडीशनर का काम करने के साथ साथ खुराक भी ऊपर तक सिट्टे तक उसने पहुंचानी है। फिर उसके अलावा उसने जाकर ऊपर सिट्टे के अंदर जमा होना है। वहाँ पर जब सिट्टे के अंदर दाना बनेगा, बाली बनेगी, सब कुछ बनेगा, तो वो पोटाश का किरदार वहाँ पर अहम हो जाएगा और पोटाश की वजह से ही आपके दाने का वज़न बनना है। और इसके साथ अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल, नाइट्रोजन की आपकी फसल को ज़रूरत है, वो उतनी जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी वो पूरी कर देगी। क्यों? अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन प्लस सल्फ़र दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। सल्फ़र के मुख्तलिफ फंक्शन हैं। आपकी ज़मीन के नमकियात नीचे करेगी, pH लो करेगी। इसके अलावा कुछ लोग जो ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी वो कारआमद होगी। उसकी वजह से भी जो नमकियात हैं वो नीचे जाएंगे और पौधे की जड़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड करेगी और अच्छे तरीके से वो अपनी खुराक वो हासिल कर सकेगी, जिसकी वजह से आपकी फसल के ऊपर मुस्बत असर पड़ेगा। फंजिसाइड का काम भी करती है, जो ज़मीन के अंदर फफूंदी को जरासीम होंगे उनको वो तलफ करेगी। दाना है उसकी खूबसूरती, उसके वज़न के अंदर सल्फ़र एक अहम किरदार अदा करती है। जब आप यूरिया यानी नाइट्रोजन अकेली आप डालते हैं तो वो आपके पौधे को सिर्फ बढ़ोतरी देती है और उसके अलावा सब्ज़ी माइल पर जो खेत है उसको लेके आती है, लेकिन बाकी फंक्शन जो वो सारे छोड़ देती है। अमोनियम सल्फेट के चंद फ़ायदे उससे एक्स्ट्रा हैं। एक तो आपकी ज़मीन को सल्फ़र मिल गई, आपके बीमारियां कंट्रोल हो गई और इसके अलावा ज़मीन की pH वो डाउन हो गई। यानी मैदा जब ज़मीन का सही हो जाएगा तो वो जो और ख़ुराक आप देंगे वो प्रॉपर तरीके से वो हासिल करेगी, उसको हज़म करेगी। हज़म करने के बाद पौधे को लगेगी और जब पौधे को खुराक लगेगी, जिस तरह इंसान खुराक खाता है, उसका अगर मैदा सेट है तो उसकी सेहत भी सही है, हर चीज़ सही है। इसी तरह फसल एक जानदार चीज़ है और ज़मीन एक जानदार चीज़ है। जब ज़मीन का मैदा ठीक होगा, फसल का मैदा ठीक होगा, जो आप खुराक डालेंगे वो प्रॉपर तरीके से आपकी फसल को लगेगी। अब इसके अंदर आपने 2 बैग लिए पोटाश के, उसमें आपने अपनी ज़मीन के हिसाब से सिलेक्शन करनी है। सल्फेट ऑफ पोटाश या मोरेट ऑफ पोटाश, इन दोनों में से सिलेक्शन करनी है, या फिर उसकी जगह पर पोटाशियम नाइट्रेट का आप इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त पोटाशियम नाइट्रेट बेसिकली जिसको कलमी शोरा बोलते हैं, उसको फार्मूलेट करके तैयार किया जाता है। जब आपने इसको पानी देना है, पानी के साथ आपने SOP यानी सॉल्युबल पोटाश आपने ख़रीदनी है। दानेदार है वो आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैं मना नहीं आपको करता कि आप ना करें। क्यों? वो कंपनी वाले कहेंगे कि आप हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्यों आप हिट कर रहे हैं। आपकी अपनी पसंद है कि आप दानेदार इस्तेमाल करते हैं या पाउडर फार्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पाउडर फार्म के अंदर इस वक्त जो आपका इस्तेमाल है वो कारआमद भी होगा, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। पोटाश के 2 बैग, अमोनियम सल्फेट का 1 बैग, आपने इनको मिक्स करने के बाद इनको आप चाहें तो फ्लड कर लें, आप चाहें तो उसको आप स्प्रेड कर दें और उसके बाद 2 एकड़ का ये फार्मूला बनेगा। 2 बैग पोटाश के, 1 बैग अमोनियम सल्फेट। और इसके साथ अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। ग्रोथ रेगुलेटर जब आप इस्तेमाल करेंगे वो फ्लड करना है आपने, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं। उसकी वजह से जो जड़ आपकी वो
ज़्यादा जो है वो ग्रिप करेगी ज़मीन के अंदर, ज़्यादा वो तवानाई के अंदर आएगी। फिर उसके साथ साथ पौधे की जो नाड़ होगी वो मजबूत होगी और जिसकी वजह से आपकी फसल गिरने से बच जाएगी। इसी तरह जब आप यूरिया छोड़कर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, आपकी गंदम का कद मुनासिब होगा, गंदम का नाड़ जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिट्टे के अंदर वो अहम किरदार अदा करेगी। और उसके साथ पोटाश आपने डाल दी, वो भी सिट्टे के अंदर और दाने के वज़न के अंदर अहम किरदार अदा करेगी। ये चीज़ें तो हो गई आपकी इस सिलसिले के अंदर कि आपने पानी देना है, अच्छा पानी देना है, भर के पानी देना है। फिर उसके बाद अगला पानी जो आखिरी पानी जिसको बोलते हैं, वो आपने अपनी सूरत हाल देख कर देना। उस वक्त अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फसल गिरने का अंदेशा ज़्यादा होगा, पौधा बढ़ोतरी की तरफ भी जा रहा है, सिटा भी निकाल रहा है और सिटा निकालने के साथ साथ फिर उसने बाली का अमल भी मुकम्मल करना, दाने का अमल भी मुकम्मल करना है। इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातर रखते हुए पानी भरपूर, पोटाश, अमोनियम सल्फेट, ग्रोथ रेगुलेटर ये आपने इस्तेमाल करने इस वक्त। ग्रोथ रेगुलेटर अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप ज़रूर करें। और इसके बाद फिर जो मामलात हैं, आप अपने खेत को प्रॉपर तरीके से विज़िट करें। इन दिनों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो अटैक करती हैं, जिनमें कांगियारी, फंगस की बीमारी आती है और कुछ रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो जब गंदम का सिट्टा बनता है उस वक्त आप देखते हैं कि एकदम ये हमलावर होते हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने फील्ड का विज़िट करना, आपने अपनी फसल का विज़िट करना है। विज़िट करने के साथ साथ आपने मशावरत करनी है। आपको कोई कंपनी का सेल अफसर मिल जाए, आपको महकमा ज़राअत जो है वो बेहतरीन हदायत आपको जारी करेगा, वहाँ से आप अपनी गाइडलाइन ले लें। अक्सर देखते हैं कि गंदम के पत्ते जो है पीले होने शुरू हो जाते हैं, वो बीमारी की इब्तदा हो जाती है। कांगियारी की बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है, पत्ता पीला होता है, पीला होने के बाद फिर वो ब्राउन कलर के अंदर होता है। जब बीमारी ज़्यादा असर कर जाती है, वो पत्ता जो सूखता है, फिर सूखने के बाद ब्राउन शक्ल अख्तियार कर देता है। जब ये बीमारी आती है उस वक्त पत्ते का रंग पीला होगा, पाउडर टाइप की चीज़ जो है आपको पत्तों के ऊपर नजर आएगी और उस वक्त आप समझें कि आपकी खेत के अंदर बीमारी आ चुकी है। कांगियारी की 3-4 किस्में हैं, उसमें येलो, ब्राउन और उसके अलावा ब्लैक रस्ट जो फिर सिट्टे तक जाती। ब्लैक रस्ट आपके तने के ऊपर आती है, पत्ते के ऊपर आती है। ब्राउन रंग के बैजमी कलर के धब्बे आपको नजर आएंगे। खेत में मुख्तलिफ जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर ये पहले ज़ार होती है, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करती हुई पूरे खेत के अंदर फैलती है, फिर अगले खेत के अंदर जाती है। यानी एक किस्म का ये वायरस है जो फैलता है, फिर आगे आगे ये बीमारी जो है अपना अमल जो है वो जारी रखती है, जिसकी वजह से खेतों के खेत काफ़ी हद तक जो नुकसान होता है। जिस खेत के अंदर ब्लैक कांगियारी आ जाए उसमें गंदम जो है उसका सिट्टा भी मुकम्मल नहीं होता और सिट्टा ना मुकम्मल होने की वजह से दाना जो है वो भी डैमेज होता है। इसलिए इसका तदारक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका तदारक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप स्प्रे कर दें, कोई भी फंजीसाइड यानी फफूंदी को जहर जो है वो इस्तेमाल करें। वो उसमें कई किस्म के जो है फंजीसाइड मौजूद है, कुछ लिक्विड शक्ल के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छी केमिस्ट्री जो नई आई है वो लिक्विड शक्ल के अंदर भी मौजूद है। थायोफनेट वो किसी भी कंपनी का जो है उसका रिजल्ट इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर है, जो मैंने अपने तजर्बे के जरिए हासिल किया था या जब तक मैं काम करता रहूँ पेस्टिसाइड का, इसकी गंदम के ऊपर थायोफनेट का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर आया। फिर जब इसके ऊपर रस चूसने वाले कीड़े जो है उनका हमला होता है, पेस्ट आता है, उस वक्त जो रस चूसता है जिसकी वजह से दाने के अंदर से वो रस चूस लेता है और दाना हल्का हो जाता है और आपकी पैदावार कई मन जो है वो कम हो जाती है। उस वक्त आपको जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि गंदम एक खुराक है और जो पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं उसका असर काफ़ी देर तक इसके ऊपर रहता है और जिसकी वजह से वो खुराक के अंदर मुंतकिल हो जाती है। फिर जब आप गंदम खाते हैं तो वो आपको नुकसान देती है, वो जहर आपके अंदर जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप जहर पाशी जो है वो कम करें। उसकी जगह पर आप जो दोस्त कीड़े हैं, महकमा ज़राअत की मुख्तलिफ जगह पर बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, वहाँ पर आप जाकर वो दोस्त कीड़े हासिल करें। इन दोस्त कीड़ों के अंदर लेडी बर्ड, कराएसोपा, मकड़ी, सरफट फ्लाई और इसके अलावा तुफैली कीड़े जो हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगे। वहाँ आप चले जाएं। ये लेबॉर्ट्रियाँ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जहाँ से आपको दोस्त कीड़े मैसर आ जाएंगे। इसके अंदर विहाड़ी, पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, टोपा टेक सिंह और फैसलाबाद, जो चंद एक नाम मुझे याद हैं, यहाँ से आपको दोस्त कीड़े जो मिल जाएंगे। यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज उनकी कायम है। इन दोस्त कीड़ों की खुराक ये जो पेस्ट आता है या जो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ जो गंदम के ऊपर, गन्ने के ऊपर, कपास के ऊपर आती हैं, ये कीड़े खाते हैं। ये हमारे दोस्त कीड़े हैं। अपनी फसल के अंदर दोस्त कीड़ों को छोड़ें।
जिसकी वजह से आप पेस्टिसाइड के ख़र्चे से भी बचेंगे। और दूसरा ये कि जो खुराक आपकी तैयार होगी यानी गंदम तैयार होगी वो खालस होगी, वो पेस्टिसाइड से पाक होगी। एक दफ़ा वीडियो के एंड के ऊपर आपको फिर बता देता हूँ कि ये सारा काम जो आपने करना है, ये पानी आपने भर के देना है। 2 एकड़ के हिसाब से 2 बैग पोटाश के, 1 अमोनियम सल्फेट का लेके आना है। अगर आपने 1 अमोनियम सल्फेट 1 पोटाश डालनी वो आपकी मर्जी। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो ग्रोथ रेगुलेटर भी आप इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा पानी का ख़ास ख्याल रखना, इन दिनों के अंदर फसल को प्रॉपर तरीके से विज़िट करना है ताकि कोई बीमारी जो भी हो वो आप उससे बाखबर रहें। और अगर बीमारी देखें फौरी तौर पर उसका तदारक करें और अपनी फसल को नुकसान से बचाएं। अस्सलाम वालेकुम। भाई की नाम अपना जी? अरशद भाई, किन्ने किले बीजे पाए तुसीं? 6 किले। 6 किले बीजे माशाल्लाह। ते किन्नवा पानी लगदा पिया? दूसरा पानी लग दूसरा पानी लग रहा वा। ते इनू खाद पूरी पाती, थले DAP पाई सी ते हुण यूरिया पा रहे हो? हाँ जी। ते अगले पानी ते की पाना इत्ते? अमोनियम ते पोटास। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। कुल रकबा किन्ना अपना? रकबा हैगा 7 किले। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जजा देवे। ते खाद पा रहे हो, पाओ तुसीं काम हुण। इसके अलावा यूरिया डालने वाले हजरात के लिए मैं फिर एक दफ़ा दस्त बदस्त जो है ये मेरे हाथ बंधे में आपको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यूरिया का इस्तेमाल कम करें, आप अमोनियम सल्फेट की तरफ जाएं। अमोनियम सल्फेट आपको फ़ायदा भी देगी, फसल को गिरने से भी बचाएगी। मैं बार बार लगातार मैंने इसके ऊपर वीडियो की हैं। जो हमारी ज़रूरत है वो अमोनियम सल्फेट है, और अमोनियम सल्फेट के फ़ायदे और यूरिया के फ़ायदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जब यूरिया इस्तेमाल करते हैं लगातार 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी, आपकी फसल बढ़ जाती है, यानी गंदम की फसल है या कपास की फसल को भी आप डालते हैं तो वो कद करती है लेकिन वो फल नहीं देती। जो नाइट्रोजन है वो पूरी करने का तरीकाकार ये है कि आप अपनी ज़मीन का एनालिसिस कराएं। अगर आपकी ज़मीन में पोटाश की कमी है आप पोटाश दें, आपके जिंक की कमी है आप जिंक दें, आप बुरान की कमी है आप बुरान दें। अगर आपकी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो फिर आप यूरिया या दीगर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन गंदम के हवाले से, एक नॉर्मल ज़मीन के हवाले से आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। बार बार मैं ज़ोर देता हूं। और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट जो है वो ख़ुद चेक करें। आप ट्रायल लगा कर देखें। 2 एकड़ के ऊपर आप अमोनियम सल्फेट वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, 2 एकड़ के ऊपर आप यूरिया का फार्मूला इस्तेमाल करें जो आपका पुराना तरीकाकार है। जब आप औसत पैदावार जब कैलकुलेट करेंगे, जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी उस वक़्त आपको मेरी बात जो है वो उसमें वज़न लगेगा। अगर मेरी बात में आपको वज़न लगे तो फिर आइंदा के लिए आप यूरिया से किनारा कशी अख्तियार करें, अमोनियम सल्फेट की तरफ आप जाएं। ये चंद बातें जो मैंने आपसे की हैं इस पर अमल करके आप जो काम कर सकते हैं। गोब के ऊपर जब गंदम हो उस वक़्त नहायत तवज्जो की ज़रूरत, प्रॉपर तरीके से फील्ड को विज़िट करना, फसल को सुबह शाम चेक करना, बीमारी चेक करना, सिट्टे की जो कैफियत है उसको चेक करना कि मेरा सिट्टा सही जा रहा है, अपनी उसकी ग्रोथ जो है वो सही है। अगर उसमें कोई कमी है या उसकी जो फैलाव है उसके अंदर कमी है तो फिर उसके मतलब जो है आप महकमा ज़राअत के माहिरीन जो है उनसे रब्ता करें। और एक बात और मैं एंड के ऊपर कह दूं कि अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, आपको ज़रूरत पेश आ रही है कि आपकी फसल को पोटाश की मज़ीद ज़रूरत है, यानी आप खुराक की कमी महसूस कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो सोलेबल पोटाश SOP जिसको बोलते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, उसमें से 2 किलो आप लें और 2 किलो लेकर 100 लीटर पानी के अंदर उसको मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद उसको स्प्रे करें अपने खेत के ऊपर। पोटाशियम नाइट्रेट जिसको कलमी छोरा बोलते हैं वो लेकर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें। अगर आपको पोटाशियम नाइट्रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप पंसार की दुकान पर जाएं और वहाँ से आप कलमी छोरा 1 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, कोशिश करें कि 800 ग्राम से 1 किलो के दरमियान जो है वो आप 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करें। उसकी 5 स्प्रेयर बनते हैं, 4 बनते हैं, जिस तरीके से 6 बनते हैं वो आप अपने लगाएं। जब आपने गंदम को स्प्रे करनी है, जिन्होंने कर ली वो ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो आपको मैं एक दफ़ा फिर याद दहानी के तौर पर ये बता देता हूँ कि आपने फ्लैट फैन नोज़ल जिसके अगर वो कट सा मुर्गा सा बना होता है
और या कट वाली नोज़ल जिसको बोलते हैं, वो कट वाली नोज़ल आपने इस्तेमाल करनी। आपने सीधे जाना है, आपने अपने घुटने के बराबर नोज़ल को रखना है, उसको रख के आपने सीधे चलते जाना है, यानी दरमियानी चाल जो जिसको बोलते हैं कि ना तेज़ भागना है ना स्लो जाना है ज़्यादा, ताकि अपनी दवाई जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा ना हो जाए और जिसकी वजह से आपकी फसल के ऊपर स्ट्रेस पैदा हो। और आपने जाना है फिर जहाँ तक उसका जो है फ्यूम्स आ रहे हैं, यानी फुआरा उसको बोलते हैं, वो जहाँ तक जा रहा हो, जब आप खेत के एंड पर पहुँच जाएँ फिर वहाँ से आप जो है टर्न करें, उससे अगली लाइन लेकर आएँ, फिर इसी तरह सारे खेत के अंदर आप काम करें। ये चंद बातें आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।